हेलो जी, वेलकम बैक। कैसे हो आप सारे? आई होप एवरीबडी इज गुड। माय नेम इज विकास राणा कौशल एंड आई एम एन एप्लीकेशन इंजीनियर। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस इन डेप्थ ट्यूटोरियल सीरीज, जहाँ पे हम चीज़ों को हैकी टैकी तरीके से नहीं, डेप्थ में सीखने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। तो आज की क्लास बेसिकली टर्निंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल पे है, विच इज कॉल्ड रफिंग साइकिल, यानी कि G71 साइकिल। अब G71 साइकिल में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को वो कंफ्यूजन है, और उस कंफ्यूजन की वजह से काफी एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि उन चीजों का लोगों को पता ही नहीं है, लड़कों को पता ही नहीं है, और अलार्म्स आते रहते हैं स्क्रीन पे, उनको समझ नहीं आता कि किस चीज का अलार्म आ रहा है। मैं प्रोफाइल भी सही दे रहा हूँ, मैं पैरामीटर्स भी सही दे रहा हूँ, लेकिन इवन देन ये अलार्म क्यों आ रहा है और ये कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा। एकदम से कभी कभी सारा का सारा डेप्थ ऑफ कट एक बार में टूल क्यों ले लेता है, टूल पाथ हमने कुछ और दिया है लेकिन टूल कहीं और ही जा रहा है। वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि ऐसा होता क्यों है। सो लेट्स अंडरस्टैंड डीपली दिस रफिंग साइकिल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि बेसिकली मोनोटोनिक प्रोफाइल या फिर नॉर्मल प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो पुराने साइकिल्स है ना, जो पुराने G7, ऐसा नहीं है कि G71 साइकिल अगर एक मशीन में जैसा चल रहा है तो वो सभी में वैसा चलेगा, ऐसा नहीं है। G71 सबसे पहले जब बनाया गया, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बनाया गया उसे, ठीक है। उसके बाद जब नई मशीनें आती रही साल दर साल, उन्होंने G71 को और रिफाइन किया और अच्छा किया। उसमें साइकिल अलग तरीके से चलता है, अच्छे तरीके से चलता है। पुरानी मशीनों में वही साइकिल गड़बड़ कर सकता है, ये बात अपने दिमाग में रखना, क्योंकि टर्निंग मशीन पुरानी से पुरानी भी लोग चलाते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार ये साइकिल काम क्यों नहीं कर रहा। तो नॉर्मल जो बेसिक टर्निंग साइकिल है ना G71 का, सबसे पुराने वाला, वो सिर्फ मोनोटोनिक प्रोफाइल्स पे चलता है। मोनोटोनिक प्रोफाइल क्या होती है, अब इसको समझना है। कोई भी प्रोफाइल का हम फर्स्ट पॉइंट दे रहे हैं, वो फर्स्ट पॉइंट कहीं से भी शुरू कर सकते हैं हम, जहां पे हमें प्रोफाइल बनानी है। लेट्स से अगर हमें ये सारा रफ करना है तो हमें ऐसे प्रोफाइल डिफाइन करनी पड़ेगी एक, तभी मशीन को पता चलता है कि इतना एरिया काटना है मुझे, उसके बाद कुछ नहीं छेड़ना है इसको, और इसको धीरे धीरे काटना है, ऐसे करके वो हम साइकिल में डिफाइन करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग टर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं और सारी टर्निंग को बेसिक से एडवांस तक हिंदी में आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरी वेबसाइट macweather.com पे मैंने ऑलरेडी अपना टर्निंग का कोर्स लॉन्च कर दिया है। उसमें मैंने सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं, आपको मैंने सेटअप से लेके किस बटन का क्या मीनिंग है, टूल ऑफसेट क्या है, वर्क ऑफसेट क्या है, हर एक चीज मैंने बहुत ही डिटेल में बताई है। उसके साथ साथ आपको वहां पे स्टडी मटेरियल भी साथ में मिलता है, और ये सारा कोर्स प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि आप कभी भी देख सकते हो, कितनी बार, जितनी बार आपका दिल करे उतनी बार आप इसे देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक क्लास सिर्फ 8 बजे आएगी, उसके बाद वो क्लास मिलेगी ही नहीं। प्री रिकॉर्डेड है सारा का सारा कोर्स, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, यानी कि एक बार आपने खरीद लिया, आप अगले 5 साल 10 साल में कभी भी वापस आओ, कभी भी वो कोर्स देखो और कभी भी उसे रेफर करो। कोर्स ऑलरेडी काफी सस्ता है, 2799 रुपए इसका प्राइस रखा गया है, लेकिन अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाके इसे खरीदते हो तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपको देखना है कि कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, मुझे पूरा सिलेबस चाहिए पहले, तो मैं कंफर्म करूंगा, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं आपको सारा का सारा सिलेबस शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप देख सकते हो कौन सी क्लास में क्या सिखाया गया, कितनी क्लासेस है, कितना उसमें टाइम लगेगा, फिर आप ये कोर्स जो है वो खरीदो। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। लेट्स से आपने यहां से कोऑर्डिनेट देने शुरू किए, आपका एक्स जो आपने स्टार्टिंग में एक्स और जेड दिया है ना, जो भी अगला एक्स और जेड दोगे प्रोफाइल के एंड तक, जेड हमेशा माइनस में आना चाहिए उसके, और एक्स प्लस में। यानी कि अगर यहां से मैंने प्रोफाइल शुरू करी, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट, पांचवा कोऑर्डिनेट, छठवां कोऑर्डिनेट, एक्स बढ़ रहा है ऊपर को, जेड माइनस में जा रहा है। लेकिन कहीं पे भी अगर ऐसा हो गया, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, सातवां मैंने हल्का सा नीचे दिया, फिर आठवां ऐसे दे दिया, अब ये अंदर चला गया, एक्स मैंने नीचे को ले आया एक बार, ऊपर को जाने की बजाय। दिस इज नॉट मोनोटोनिक प्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड पॉकेट प्रोफाइल। तो अगर कहीं भी ऐसे पॉकेट है आपकी पूरी प्रोफाइल में, हल्की फुल्की भी, सिर्फ पॉकेट ही नहीं, अगर लेट्स से यहां से आके ऐसे टेपर बन रहा है अंदर को, फिर ऊपर गया, और ऐसे ये जो टेपर है ये भी नीचे को गया है, तो दिस इज नॉट मोनोटोनिक प्रोफाइल, ये प्रोफाइल आपकी जो है पॉकेट प्रोफाइल है। तो जो नॉर्मल साइकिल चलता है ना G71 का, वो सिर्फ मोनोटोनिक प्रोफाइल के लिए बेटर है। उसके जो अंदर का एल्गोरिदम है, उसके जो अंदर की कैलकुलेशंस हैं, वो मोनोटोनिक प्रोफाइल पे ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर आपने कोई भी प्रोफाइल बनाई जिसमें आपने ऐसे नीचे चले गए, फॉर एग्जांपल ये वाली प्रोफाइल आ जाओ आप, अब यहाँ पे सीधा ऊपर गए, उसके बाद अंदर घुस गए, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए। यहाँ पे अगर आपने पुरानी मशीन वाला G71 चला दिया, कुछ पता नहीं वो क्या करेगा, कुछ पता नहीं है। हो सकता है सीधा यहाँ आके टकरा जाए, हो सकता है एक बार में सारा डेप्थ ऑफ कट ले ले, हो सकता है सीधा लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है वो कंफ्यूज हो जाता है अंदर का कि यार ये क्या कर दिया इस बंदे ने, मुझे तो सिखाया गया है कि सिर्फ बाहर की प्रोफाइल को ट्रैक करना है, इसने ऑपोजिट प्रोफाइल ले ली। अब जरूरी नहीं है कि एक्स में डाउन है, जेड में भी अगर आपने ऐसे कर दिया, लेट्स से ऐसे गए, फिर आप ऐसे गए एक बार, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे ऊपर को गए, तो ये जेड में भी आपने रिवर्स ले लिया एक बार। जहां पे भी आपने एक्स रिवर्स ले लिया हल्का सा भी, या जेड आपने हल्का सा भी रिवर्स ले लिया, वहां पे वो प्रोफाइल पॉकेट प्रोफाइल मानी जाती है, मोनोटोनस प्रोफाइल या फिर मोनोटोनस प्रोफाइल या फिर मोनोमेट्रिक प्रोफाइल नहीं मानी जाती। तो जो भी बेसिक साइकिल है आपका, वो आपका सिर्फ मोनोटोनिक प्रोफाइल ही अच्छे से काटेगा। अब इसका क्या करें फिर, पॉकेट वाली का ये कैसे काटें?
अब जब ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो फानुक ने क्या किया, स्पेशली फानुक की बात कर रहा हूँ, फानुक ने क्या किया, और वैसे ये चीज़ सीमेंस ने भी डेवलप करी है, हर एक कंट्रोलर ने डेवलप करी है, हम फानुक का रेफरेंस लेंगे। तो फानुक ने सोचा कि ठीक है यार, ऐसी प्रोफाइल तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसमें तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एल्गोरिदम चेंज किया, अपने साइकिल का पीछे की कैलकुलेशन चेंज करी, साइकिल को समझाया कि भाई साहब बात ऐसी है, ऐसी प्रोफाइल भी आ जाती है कभी कभी, जब ऐसी प्रोफाइल आ गई तो ध्यान में रखना कि ऐसे नीचे को जाना है, ऐसा नहीं है कि तो कहीं भी घुस जाए। तो साइकिल कह रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कभी नीचे को आ रही है कभी ऊपर को आ रही है, मैं सिर्फ एक बार में एक प्रोफाइल रीड करूंगा, आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसी रीड करनी है, पॉकेट वाली या ऊपर वाली। तब उन्होंने सिस्टम बनाए दो, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 सिस्टम अगर एक्टिवेट है आपकी मशीन में तो आपका 71 साइकिल मोनोटोनिक प्रोफाइल को काटेगा, उसी को रीड करेगा। जहां पे भी आपने रिवर्स दे दिया वहां पे कुछ ना कुछ पंगा कर देगा। जैसे आपने टाइप 2 एक्टिवेट किया तो वो प्रोफाइल यानी कि पॉकेट प्रोफाइल को भी ट्रैक करेगा और पॉकेट में से भी मटेरियल जो है वो रिमूव करेगा। पहले वो यहाँ काटेगा, फिर पॉकेट के अंदर रफिंग करेगा, फिर सारी रफिंग करेगा, अपने आप समझ जाएगा वो कि ठीक है यार यहाँ पे पॉकेट है। लेकिन हमें उसे बताना पड़ेगा कि तुझे अब टाइप 2 चलाना है या टाइप 1 चलाना है। अब आप सोच रहे हो कि टाइप 2 ही एक्टिवेट कर दो यार, एक्टिवेट कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, चेक कैसे करना है अभी बताऊंगा। आप कहोगे टाइप 2 ही एक्टिवेट कर दो ना, दोनों चलेंगी, नहीं ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम जो है कभी कभी अगर आपने मोनोटोनस प्रोफाइल बनाई है, पॉकेट प्रोफाइल नहीं बनाई, टाइप 2 एक्टिवेट कर दिया, वहां भी कभी कभी पंगा हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप टाइप 1 एंड टाइप 2 में स्विच करो जब भी आपको जरूरत हो। अब पहली चीज ध्यान रखने वाली, ये टाइप 2 साइकिल सब मशीन्स में नहीं होता, ये बहुत बाद में डेवलप हुआ है, नए कंट्रोलर्स में ही है, सिर्फ पुराने कंट्रोलर्स में ये मेथड नहीं है। तो उसमें आपको अगर इसकी रफिंग करनी है तो भाई आपको कन्वेंशनल तरीका यूज करना पड़ेगा। आप चाहे ग्रूविंग टूल से करो, आप चाहे कोई टर्निंग टूल लो, व्हाटएवर यू वांट। लेकिन जिनकी मशीन्स में ये फंक्शन है उनको उनका ये साइकिल दो तरह से एक्टिवेट हो सकता है। देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है कि फानुक ऐसा कर क्यों रहा है। उसने इतने मेथड इंट्रोड्यूस कर दिए, पुराने डिलीट नहीं करे, क्योंकि पुरानी मशीनों पर भी चलाने हैं ना, तो काफी कंफ्यूजिंग होता जा रहा है फानुक। लेकिन हमें चलाना तो है, तो हमें पता होना चाहिए चीजों के बारे में। अब इन्होंने क्या कहा कि दो तरीके से आप मोनोटोनिक और पॉकेट वाली सिस्टम में स्विच कर सकते हो। पहला कहता क्या तरीका है, पी एंड क्यू से हम प्रोफाइल डिफाइन करते हैं ना, तो जो भी पहला कोऑर्डिनेट होगा सबसे पहला, अगर उसमें सिर्फ एक्स मेंशन है, सिर्फ एक्स मेंशन है, तो प्रोग्राम समझेगा कि टाइप 1 का साइकिल चूज कर। अगर उसमें एक्स एंड जेड दोनों मेंशन है तो प्रोग्राम समझेगा टाइप 2 का मेथड चूज करना। यानी कि अगर पहला प्रोफाइल का पहला कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपने एक्स डाला तो प्रोफाइल, तो प्रोग्राम समझेगा कि टाइप 1 चलाना है, दोनों दे दिए तो प्रोग्राम समझेगा कि टाइप 2 चलाना है। ये मेथड सब मशीन में काम नहीं करता, फानुक की बहुत एडवांस नई मशीन में काम करता है। दूसरा तरीका क्या है, बाय पैरामीटर। आप पैरामीटर से भी स्विच कर सकते हो, दोनों टाइप्स। तो पैरामीटर आपको मैं बता देता हूं कि कौन सा है। इसमें पैरामीटर 5186, अगर आप इस पैरामीटर पे जाएंगे और अगर आपकी बिट 0 है तो आपका टाइप 1 मेथड सिलेक्टेड है, अगर आपकी बिट 1 है वहां पे तो आपका टाइप 2 मेथड सिलेक्ट है। और अगर आपको वो पैरामीटर दिखाई नहीं दे रहा और उसमें कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपकी मशीन काफी पुरानी है, उसमें टाइप 2 एंड टाइप 1 मेथड जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक मेथड अवेलेबल है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। देखो ये चीज क्लियर होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज आप पागलों की तरह ढूंढने लग जाओ, हो सकता है आपकी मशीन पे ना हो। अब अगर उस मशीन पे ही नहीं है वो चीज तो ये तो कंपनी की गलती है या आपकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आप बता सकते हो उनको भाई इसमें टाइप 2 का साइकिल नहीं है, नहीं तो मैं इसे सिंपली बना देता। अब मुझे एक एक कोऑर्डिनेट देना पड़ेगा, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। सो यू कैन एक्सप्लेन दैट, समझ में आ गई कहानी। तो इस तरह से आप टाइप 1 एंड टाइप 2 साइकिल को स्विच कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि ये टाइप 1 एंड टाइप 2 साइकिल क्यों इंट्रोड्यूस हुए और इनका काम क्या है, पुराना साइकिल क्या करता है, नया साइकिल क्या करता है। बाकी जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया हुआ है या करने वाले हैं टर्निंग का, ये प्रेजेंटेशन जो है, ये पीडीएफ फाइल जो है, नोट्स जो हैं, उनके बोनस सेक्शन में उनको मिल जाएंगे, जिसमें ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखी हैं। टाइप 1 की एग्जाम्पल दे रखी है और उसमें टाइप 2 की एग्जाम्पल दे रखी है। तो ये एग्जैक्ट किसी पार्ट की एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट को समझाने के लिए मैंने छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए हैं। तो वो वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज नहीं करा है वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर उनको चीजें सारी कम टाइम में सीखनी है और एक प्रॉपर सीक्वेंस में सीखनी है तो वो कोर्स खरीद के आपको काफी फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बाकी मैं किसी अगली वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ आता हूँ, किसी और चीज को डेप्थ से सीखते हैं, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।